हम कहते हैं कि परमेश्वर नहीं बदलता, उसके सारे निर्णय पहले से ही एक ही समय में सिद्ध हैं। लेकिन बाइबल में हम कुछ उदाहरण देखते हैं जहां हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर बदल रहा है। जैसे कि नूह के समय हम उत्पत्ति 6 और 6 में देखते हैं कि परमेश्वर को पछतावा हुआ और वो अपने मन में दुखी हुआ। हमें ऐसा लगेगा कि परमेश्वर ने कोई गलत निर्णय लिया है, यानी उसमें बदलाव दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा कहकर यह नहीं दर्शा रहा है कि उसका निर्णय गलत था, बल्कि वह उस परिस्थिति के प्रति अपना भावनात्मक उत्तर दे रहा है, अपना भावनात्मक प्रतिसाद। उसे उसके विचार और निर्णय पहले से ही मालूम है, जो कि सिद्ध है। और एक सुनिए, निर्गम अध्याय 32 में हम देखते हैं परमेश्वर इजरायलियों को नष्ट करने जा रहा था, लेकिन मूसा बीच में आ गया और परमेश्वर ने अपना निर्णय बदल लिया। इससे ऐसा लगेगा कि परमेश्वर में बदलाव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर भावनात्मक प्रतिक्रिया देता है। उसे पहले से पता था कि मूसा विनती करेगा, इसलिए उसने अपना हृदय मूसा के सामने प्रकट किया और मूसा को मध्यस्थ बनने का अवसर दिया। समय में चलते हुए परमेश्वर के व्यवहार से हमें ऐसा लगता है कि वह बदल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा व्यवहार करके हमें अपने हृदय को, अपने गुणों को और अपने अस्तित्व को धीरे धीरे चरण दर चरण प्रकट करता है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से और सामाजिक रूप से। लेकिन परमेश्वर को हमसे बस एक ही बात है जो अलग करती है, और वह है अस्तित्व। वह परमेश्वर अस्तित्व में है और हम मनुष्य अस्तित्व में। इसलिए परमेश्वर का अनंत ज्ञान हमें एक ही समय में प्राप्त हो सके, यह असंभव है। परमेश्वर का वह अनंत ज्ञान हमें एक ही क्षण में मिल सके, यह हमारे अस्तित्व के लिए असंभव है। यह बात कभी संभव नहीं हो सकती। तात्विक दृष्टिकोण से भी यह बात असंभव है, अन्यथा परमेश्वर की संकल्पना ही खंडित हो जाएगी। इसलिए समय परमेश्वर के लिए अपने अस्तित्व को प्रकट करने का एक माध्यम है। इसलिए जब परमेश्वर समय में होकर कार्य करता है तो वह मनुष्य के जैसे बदलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए सब कुछ पहले से ही पूर्ण है और उसमें कोई बदलाव नहीं होता। आमीन।